हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो बच्चों आप सभी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जब हम किसी भी रिएक्शन को करते हैं, रेट निकालते हैं रिएक्टेंट का, तो उसकी जो रिएक्टेंट की पावर होती है, उस पावर के सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के आगे पावर लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसके सम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और ध्यान रखना है, रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होगी, मतलब जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, डायरेक्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, हम उसको कभी भी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वो हमें हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ती है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी कोफिशिएंट वैल्यू के एग्जैक्ट नहीं होती। हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल नहीं है कि वही होगी। तो वो कोफिशिएंट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, वो हमें निकालनी पड़ती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो ये जो होती है उसकी कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसमें हम मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, इट कैन बी जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शनल। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो 0, 1, 2, 3 या फिर फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है ये हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट की बात हो रही है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट तो होगा, एक रिएक्टेंट तो होगा, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। तो एक रिएक्टेंट होगा तो एक तो होगा ही, जीरो नहीं होगा। और ऐसे ही फ्रैक्शनल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, दोनों पर अप्लाई होती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही अप्लाइड होती है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, अगर बात करें इट मे बी इक्वल और नॉट डिफरेंट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है इक्वल हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, लेकिन नहीं भी हो सकती है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी, इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट है उसकी मॉलिक्यूलरिटी उतनी होगी। 2 है तो 2 होगी, 1 है तो 1 होगी, 3 है तो 3 होगी, ज़्यादातर 3 से ज़्यादा नहीं होती। इट कैन नेवर बी प्रिडिक्ट बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या है। लेकिन इट कैन बी डिटरमाइन डायरेक्टली। लेकिन हम किसी भी मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट होते हैं उनको देखते ही बता सकते हैं कि भाई ये 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 1 है। मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 2HI H2I2, तो 2HI, तो HI के मॉलिक्यूल कितने हैं 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। लेकिन यहाँ पर जो 2HI का 2 है, यानी कि HI के जो मॉलिक्यूल है वो 2 है, हम 100% ये नहीं कह सकते कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ही होगी। वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा। हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 2 ना आए, तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये कोफिशिएंट वैल्यू पर, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं होती, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब उसी पर डिपेंड करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को समझने में हेल्प करेंगे। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।